नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर हमें भर भर के डेटा मिल रहा है। डेटा का मतलब है स्टैटिस्टिक है। यहाँ पर 1 GB पर डे, 2 GB पर डे कुछ डेटा की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो डेटा का मतलब है स्टैटिस्टिक। यहाँ पर आपको करंट पॉपुलेशन जो है वो लाइव बढ़ती और कम होती दिख रही है। तो ये वेबसाइट है वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए शुरू हुई थी और उसका नाम है वर्ल्डोमीटर और वो शुरू हुई थी on 29 और अब हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे थोड़ा बहुत, जैसे कि आपको आइडिया आ जाए कि इसको कैसे हम रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कहाँ पर स्थित है वो हम जानेंगे। उसके बाद इसका यूज हम कैसे करेंगे, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं, ये लोग पूरे विश्व का डेटा एक साथ रखते हैं तो कहाँ से डेटा लाते हैं, और ये कहाँ पर स्थित है, इस सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके डेटा के एनालिसिस के बारे में। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर पूरी पॉपुलेशन का डेटा दिया हुआ है और देख सकते हैं कि 7,785 करोड़ यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन हो गई। सिर्फ आज के दिन की बात करें तो बर्थ हुए हैं 84,000 के करीब, और डेथ अब तक जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो 10:45 तो इस वक्त तक 35,000 लोग मर चुके हैं और पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है आज के दिन में 50,000 के करीब हो चुकी है। और इस साल की बात करें तो 40,000 बर्थ हुए, सॉरी 39 करोड़ बर्थ हुए, 16 करोड़ डेथ हुई और इस साल में वर्ल्ड में 22 करोड़ की पॉपुलेशन का इजाफा हुआ है। यहाँ पर आगे देखते हैं तो टॉप 20 कंट्रीज दिखाई जा रही है पॉपुलेशन के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर पुराना चार्ट है जो ईस्वी सन के पहले से तो नहीं शुरू, 400 की जो पॉपुलेशन थी 400 ईयर्स, ठीक है, ईस्वी सन 400 से शुरू हो रहा है और यहाँ पर 2020 के करीब यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन हमारी है देखते हैं। उसके बाद ग्रोथ रेट जो है उसको यहाँ पर जो गिरावट है वो वर्ल्ड वॉर की वजह से है। यहाँ पर जो है वो चाइना ने जो कांड कर दिया था, शायद आपको पता होगा, कोरिया ने जो छोटी सी चिड़िया हुआ करती थी उसको मार के, और उसकी वजह से भूखमरी के कारण कई लोग मर चुके थे। ये दोनों जो डीप है उसकी वजह से, और भी कई कारण रहे होगा, सूखा भी पड़ा था, ये सब बातें इकट्ठी है। उसके बाद जो पॉपुलेशन है वो गिरती, पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है वो गिरता चला गया क्योंकि लोग समझदार होने लगे कि रिसोर्सेज हमारे पास जितने हैं उतने में ये लोगों का गुजर बसर कर सकते हैं, उतने ही लोग हमें लाने चाहिए इस दुनिया में। तो इसी तरह इसमें बहुत भर भर का डेटा दिया हुआ है और अगर आप कोई रिसर्च करना चाहें तो उसके बारे में भी इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी। अब बात करते हैं इसके ट्रस्ट की, ठीक है। तो ट्रस्टेड अथॉरिटीज़ जो है उसके बारे में बात करते हैं, कौन कौन लोग पहले तो ये डेटा लाते कहाँ से, ठीक है। तो ये लोग जो है कुछ वॉलंटियर्स और कुछ बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वहाँ से डेटा लाते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ये सब ने डेटा यहाँ से लिया हुआ भी है वर्ल्डोमीटर के पास से, और इनको डेटा दिया हुआ भी, ठीक है। इस तरीके से, और उसके ऊपर ट्रस्ट कौन कौन करता है और या फिर इस डेटा का इस्तेमाल कौन कौन ऑफिशियली करता है। तो सबसे पहले है यूके गवर्नमेंट, उसके बाद CSSE, ये जो है वो इंस्टीट्यूट है कनाडा का और उसका नाम है कैनेडियन सोसाइटी ऑफ सेफ्टी इंजीनियरिंग, ठीक है, उसके बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम, फाइनेंशियल टाइम ये न्यूज़पेपर है, न्यूयॉर्क टाइम ये भी न्यूज़पेपर है, बिजनेस इंसाइडर ये भी न्यूज़पेपर है, और BBC ये भी न्यूज़ चैनल है ब्रिटेन का, और भी कई संस्थाएं और बड़ी बड़ी शाखाएं हैं जो इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का डेटा जो है काफ़ी हद तक ऑथेंटिकेटेड है। वाई लाइव काउंटर्स, ये लोग लाइव काउंटर्स क्यों दिखा रहे हैं इसके बारे में भी इन्होंने लिखा है।
व्हेन यूजिंग स्टैटिस्टिक नंबर डिस्क्राइब द न्यूमेरिकल चेंज एंड थ्रू द टाइम, जो वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल डेटा, वी फेल टू प्रोवाइड साइंस द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज एंड द फ्लो टाइम। तो ये लोग कहना चाहते हैं कि जब हम एक्यूरेट डेटा देना चाहते हैं और वो वक्त के साथ बदलता रहता है, तो उसको वक्त के साथ बदलते हुए दिखाना ही एक मात्र ऑप्शन रहता है। या फिर हम देखते हैं यहाँ पे, और अगर ये डेटा जो वक्त के साथ ना बदलता, ठीक है, तो फिर शाम तक तो ये डेटा पुराना हो चुका होगा ना, क्योंकि एक दिन में देखिए 85,000 से, ये तो अभी आधा दिन हुआ है, रात 12 बजे के बाद से गिनते हैं आप, आधा दिन भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अब देखते हैं तो 50,000 यानी कि एक दिन में 1 लाख का इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इन लोगों ने लाइव काउंटिंग रखी। उसके बाद अदर प्रोजेक्ट्स तो जो ये है इंटरनेट लाइव स्टैटिस्टिक, 7 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन वगैरह वगैरह। और इसके बाद इसकी जो शुरुआत हुई थी, मैंने आपको शुरू में बताया था कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन की गिनती के लिए ही इसने शुरुआत की थी, ठीक है, 2008 के 26 जनवरी को। लेकिन इस वक्त इन्होंने नया क्या क्या लाया, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कोरोना का जो अपडेट दिखा रहा है, ठीक है, वो भी इन लोगों ने लाया। और इसके बाद जो हमारा कोल प्रोडक्शन है, ठीक है, उसके और कुछ एनवायरमेंट के अदर इश्यूज के भी डेटा ये लोग रखते हैं। और अगर आप देखना चाहें तो कितनी डिटेल में इन्होंने डेटा दिया हुआ है, वो देखने की बात देख रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर दिखाया गया है कि कंट्री जो है सबसे ज़्यादा केस जहाँ पे नोट हुआ है उसके, तो पहले 10 कंट्री है यूएसए, इंडिया, ब्राज़ील, फ्रांस, रशिया, यूके, टर्की, इटली, स्पेन, जापान, स्पेन, जर्मनी, पोलैंड, ठीक है, आगे हम नहीं पढ़ेंगे, 222 कंट्रीज का डेटा यहाँ पर दिया गया है, शायद अगर मैं नहीं भूलता हूँ, हाँ 221 है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला नंबर यूएसए का है, जिसके पास सबसे ज़्यादा केसेस यानी कि सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग पाए गए, ठीक है। दूसरे नंबर पे है हमारा भारत, प्यारा सा। तो इसमें थोड़ी सी डेटा मिस भी हुआ होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो टेस्ट है वो ज़्यादा नहीं हो रहे। यहाँ पर हम देखते हैं तो लोकल केसेस जो है उसके हिसाब से फर्स्ट नंबर पे यूएसए आता है, और न्यू केसेस जो है उसके हिसाब से पाकिस्तान जो है उसमें सबसे ज़्यादा न्यू केसेस है। लेकिन इस डेटा पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, ट्रस्ट तो क्या ये ऑथेंटिकेट नहीं बता सकते, क्योंकि देश के वक्त के अनुसार कभी कभी यहाँ पर डेटा अलग अलग दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पर यूएसए का डेटा इस वक्त दिखा ही नहीं रहा है, दोपहर के बाद आएगा तब पाकिस्तान का नहीं दिखा रहा होगा, इसलिए इस कॉलम पे हम ज़्यादा ऑथेंटिकेट इसको नहीं मानेंगे। टोटल डेथ जो है उसमें सबसे ज़्यादा डेथ यूएसए में हुई है, उसके बाद ब्राज़ील, ठीक है, उसके बाद मैक्सिको में, ये सब डेटा आप देख सकते हैं। इसके बाद जो पॉपुलेशन है वो तो पहले से ही यहाँ पर दिखा है, लेकिन सबसे देखने वाली बात है जो टोटल टेस्ट पर मिलियन, ये डेटा जो यहाँ पर दिखाया गया है, और टोटल टेस्ट डेथ पर मिलियन, ये सब डेटा जो है वो कलेक्ट करना कोई ऐसी वैसी बात नहीं, ठीक है। तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा हमें इस बात पर इनको। तो बस फिलहाल के लिए तो इतना ही था वर्ल्डोमेट्रिक के बारे में और रिसर्च के बारे में। जैसे कि आप अगर किसी भी देश के बारे में कोई डेटा जानना चाहते हैं, जैसे कि हम अपने खुद इंडिया के बारे में रिसर्च करेंगे, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा केस में पहला नंबर यूएस और दूसरा है हमारा इंडिया। तो अब जैसे हम इंडिया पर क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा इंडिया का डेटा दिखेगा। जैसे कि कोरोना वायरस के अब तक के यहाँ पर संक्रमित पाए हुए लोगों की संख्या है 13,08,73,825 और टोटल डेथ हुए हैं 1,72,115 के करीब। और देखने की बात यह है कि हमारे यहाँ डेथ रेट सिर्फ 1% है, यानी कि अगर 100 लोगों को कोरोना होता है तो उसमें सिर्फ 1% लोगों की जान जाती है, जो अच्छी बात है। वैसे तो 1% की भी नहीं जानी चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ लोग की उम्र भी हो चुकी होगी और कुछ और भी कई रीजन हो रहे हुए, तभी तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ग्रोथ की रेट दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर अगले साल के सितंबर में जो हम पीक पर थे, ठीक है, उसके बाद केसेस कम होने लगे थे लॉकडाउन और कभी काफ़ी फैसिलिटीज़ के चलते हुए। लेकिन जब ये हमारे यहाँ इलेक्शंस आने शुरू हुए तो इलेक्शंस की वजह से ये जो गवर्नमेंट है उसकी सबसे बेकार पॉलिसी है। और ये नाइट कर्फ्यू जो है ना, वो मेरे ख्याल से केसेस बढ़ा था, क्योंकि सुबह के एक बात सोच लीजिए, वैसे भी सब लोगों को पता है कि कोरोना है, उसके कारण हमें दिक्कत तो होगी, ठीक है, इसलिए जब तक ना हो सके तब तक बाहर नहीं जाना।
लेकिन एसेंशियल चीज़ों को लेने के लिए तो बाहर जाना होगा ना। उन चीज़ों को लेने के लिए बाहर जाने वाले की संख्या नाइट कैपिंग की वजह से एक साथ ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक लोग बाहर नहीं निकल सकते, तो रात के 8 से 9 बजे के बीच जो शॉपिंग करने वाले होते हैं वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो इस वजह से उसका दिन में ज़्यादा संख्या का मार्ग होगा। उसकी वजह से जो पॉपुलेशन है हमारे इतनी ज़्यादा होने की वजह से गीचता बढ़ेगी, या हम कह सकते हैं कि भीड़ बढ़ेगी। ठीक है, तो एक्टिव केसेस जो है उसकी भी संख्या पीक पर थी सितंबर में, और इस वक्त पीक पर नहीं कह सकते क्योंकि अभी एक ग्रोथ पोजिशन है। पीक पर कब कह सकते हैं, जब गिरनी शुरू हो जाए सबसे ज़्यादा जो पीक पर गिर गया। टोटल नंबर ऑफ डेथ वो भी बढ़ ही रहे, जैसे कि यहाँ पर संख्या बढ़ रही है वैसे नहीं बढ़ रही है, लेकिन जो डेथ का नंबर है ना वो 15 से 20 के पीछे चलेगा। ठीक है, वो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मार्च अप्रैल जो है इसकी 13 तारीख है, तो यहाँ पर ये जो जंप है 18 तारीख का 18 मार्च, वो जंप यहाँ से आप शुरू होना देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे से डेथ का भी ऐसे ही चलेगा। उसके बाद डेली केसेस जो है वो हमने देख लिया है, और ये जो येलो लाइन है वो न्यू केसेस की है, और ये रिकवरी वाली है, तो रिकवर होने वाले लोगों की संख्या भी काफी है, तो वो तो अच्छी बात है। तो फिलहाल के लिए इतना ही था वर्ल्डोमीटर के बारे में, और इस वीडियो में कुछ आपको कमी लगी हो और कुछ और जानना हो तो जरूर से कमेंट कीजिएगा। बेशक आप लाइक या कमेंट ना करें चलेगा, बेशक चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन आपका जो सुझाव है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।